सो अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो या ऑप्शन सीख रहे हो तो आई एम श्योर कि आपने दो टर्म्स के बारे में जरूर सुना होगा, क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है, तो क्रेडिट आपने कभी सुना होगा कि क्रेडिट स्ट्रैटेजी, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, डेबिट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, या क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट स्प्रेड। तो एक्चुअली होता क्या ये दोनों, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑप्शंस की कोई भी स्ट्रैटेजीज है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है क्रेडिट एंड दूसरा है डेबिट। अभी स्प्रेड्स की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ सिंपल समझो क्रेडिट एंड डेबिट क्या होता है। तो क्रेडिट कोई भी चीज, जब भी आप ऑप्शन सेल, सपोज मान लो पहले डेबिट हम लोग जान लेते हैं कि जब भी आप ऑप्शंस बाय करते हो, ठीक है, तो ऑप्शन बाय करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, प्रीमियम पे करते हो। तो जब भी आप प्रीमियम पे किया, सपोज किसी ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम है 100 रुपीज, आपने उसमें बाय किया है, तो ये 100 रुपीज आप पे कर रहे हो, ठीक है, ये आप पे कर रहे हो। तो यहां पे हो गया आपका डेबिट, आपके अकाउंट से डेबिट हो चुका है वो प्रीमियम। तो इसको हम लोग कह देते हैं कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो बाइंग से रिलेटेड है वो आपका डेबिट हो गया, कि प्योरली उसका बाइंग से रिलेटेड है, आपका पूरा ओवरऑल जो स्ट्रैटेजीज है उसमें बाइंग डोमिनेशन है, तो वो हो गया आपका डेबिट। एंड क्रेडिट वहीं पे जब भी आप ऑप्शंस को सेल करते हो, सपोज आपने कोई ऑप्शन सिमिलरली 100 पॉइंट्स का आपने ऑप्शंस को कोई सेल किया जिसकी प्रीमियम 100 रुपीज हो रही है, तो ये 100 रुपीज आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपीज, जितना आपने क्रेडिट ऑलरेडी कर चुका है, तो ये प्रीमियम आप रिसीव करते हो। ठीक है, तो ये जब भी आप प्रीमियम रिसीव करते हो तो वो उसको कह देते हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो ये कंप्लीटली हो गया क्रेडिट एंड डेबिट। क्लियर है, सेलिंग से जितनी भी स्ट्रैटेजीज वो डेबिट हो गई, क्रेडिट हो गई, और जो बाइंग से स्ट्रैटेजी वो डेबिट हो गई। अब स्प्रेड की बात करते हैं। तो स्प्रेड में अगर हम लोग बात करें तो स्प्रेड में सिंपली क्या है कि दो ऑप्शंस के सिमिलर ऑप्शंस, आइदर इट कैन बी अ कॉल और आइदर इट कैन बी अ पुट। तो सिमिलर ऑप्शंस, जैसे मान लो सिर्फ कॉल है, तो कॉल में कोई एक ऑप्शंस आपने बाय किया, एक ऑप्शंस आपने सेल किया, और इन दोनों के बीच का जो प्रीमियम डिफरेंस होगा वो आ गया आपका स्प्रेड। जैसे मान लो आपने जो बाय किया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने जो बाय किया उसका है 100 रुपीज का प्रीमियम, और आपने जो सेल किया उसका है 150 रुपीज का प्रीमियम। तो यहां पे जो स्प्रेड कितना प्रीमियम है, 50 रुपीज का। तो ये हो गया आपका डिफरेंस जो है, वो हो गया आपका स्प्रेड। क्लियर है, अब समझ में आ गया कि स्प्रेड क्या होता है और क्रेडिट और डेबिट क्या होता है। अब इसको हम लोग स्ट्रैटेजीज में बात करते हैं कि क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज क्या है और डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर दिख जाए। तो अब बात करते हैं क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज एंड डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज की। तो क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज जितनी हो गई, इसमें हम लोग क्लियरली क्रेडिट सेलिंग स्प्रेड दो ऑप्शंस के बीच में। तो सपोज हम लोग ये एक स्प्रेड स्ट्रैटेजी है, वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रैटेजीज ही है। वर्टिकल स्प्रेड क्या होती है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा, आपको आई बटन पे कहीं दिख जाएगा। बट सिंपली समझो कि आप क्रेडिट स्प्रेड में एक सिमिलर ऑप्शंस को आइदर इट कैन बी अ कॉल और आइदर इट कैन बी अ पुट, ठीक है। इसमें हम लोग जो सेलिंग ऑप्शंस होता है, अगर मान लो हम लोग कॉल को ही ले रहे हैं, सिर्फ जस्ट टेक एन एग्जांपल, कॉल को ले रहे हैं, तो सेलिंग की जो प्रीमियम होगी वो हाई होगी एंड बाइंग की जो प्रीमियम होगी वो लो होगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल इस बार लेता हूं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर 35,000 पे चल रहा है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ठीक है, एंड 35,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है एंड इसका हम लोग आउट ऑफ द मनी का कॉल लेते हैं, सिर्फ कॉल लेते हैं, ठीक है। इट कैन बी अ पुट भी ऑल्सो, बट अगर एक स्प्रेड बनाना है तो आपको सिर्फ कॉल के ही दो स्ट्राइक प्राइस लेने होंगे। तो जैसे मान लो अभी मैं आउट ऑफ द मनी का दे रहा हूं, आप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, किसी का भी मिक्सअप बना सकते हो। तो लेट्स टेक आउट ऑफ द मनी का मैं ले रहा हूं, तो 35,500 का कॉल, ठीक है, मैंने सेल कर दिया जिसकी प्रीमियम चल रही थी 200 रुपीज, इसको मैंने सेल किया है, ठीक है। एंड सिमिलरली 35,700 का कॉल, इसकी प्रीमियम चल रही है 100 रुपीज। सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, इसको मैंने बाय कर दिया। तो अभी आप यहां पे देख सकते हो जो सेलिंग का प्रीमियम है वो हाई है एंड जो बाइंग का प्रीमियम है वो लो है, एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया 100 रुपीज, ठीक है। तो ये स्प्रेड हो गया 100 स्प्रेड हो गया। एंड यहां पे जब भी आप क्रेडिट कर रहे हो तो जो सेलिंग आपका जो ऑप्शन होगा वो हमेशा ऊपर होगा, मतलब ज्यादा होगा, एंड जो बाइंग ऑप्शन होगा वो हमेशा कम होगा। एंड अपोजिट टू द
डेबिट में होता है। डेबिट में क्या हो गया कि आपका जो सिमिलरली अगर मान लो 35,000 है, 35,000 बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है। इस बार हम लोग सपोज मान लो पुट ले रहे हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हम लोग पुट ले रहे हैं, ठीक है, तो 34,500 को पुट आपने बाई किया, ठीक है। इसकी प्रीमियम चल रही थी सपोज मान लो, इसकी भी 200 रुपए चल रही है, सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, एंड यहां पे 34,200, ठीक है। तो 34,200 की पुट आपने यहां पे सेल किया, जिसकी प्रीमियम चल रही थी 100 रुपीज। दोनों में आपका स्प्रेड कितना है? 100, ठीक है। बट यहां पे क्या हो गया कि आपने हाई वाले प्रीमियम में, बाइंग का जो आपका प्रीमियम है वो हाई है, एंड सेलिंग का जो प्रीमियम है वो आपका लो है। तो ये समझ में आ गया। जस्ट अब इसको मैं एग्जांपल के टर्म्स में यहां पे समझा देता हूं। तो यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का चार्ट है। तो हम लोग अभी क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, ठीक है। क्रेडिट स्प्रेड इन द सेंस कि सपोज मान लो कि आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी हमारा ये हो गया। क्रेडिट स्प्रेड में क्या था, हमारा जो सेलिंग होगा उसकी प्रीमियम हाई होगी, जैसे जस्ट टेकन 78 रुपीज का हमने सेल कर दिया, एंड इस दोनों के, और यहाँ पे 50 रुपीज का हमने बाई कर दिया। आप कोई भी बाई कर सकते हो, आप एक प्रीमियम ऊपर भी कर सकते हो, जैसे 78 का था तो आप 64 भी कर सकते हो। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका नेट क्रेडिट होगा, उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। अभी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है, आपका 18 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो वही 18 पॉइंट मुझे मिल जाएगा जो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड ये आप इस पे चार्ट देख सकते हो। अब इसको बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हो, जैसे मान लो कि आप इन द मनी को भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने सेलिंग वाला ज्यादा यूज कर लिया, ठीक है। 530 का आपने सेल किया है, एंड सपोज मान लो 408 का आपने बाई किया है, ठीक। जस्ट टेक एन एग्जांपल, देखो ये हो गया, आपने ये बाई किया, एंड आपका जो लॉस है वो कितना, 2,000 रुपए का, एंड प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट होगा वो 3,000 रुपए का होगा, एंड जो इसका ब्रेक इवन है 34,900 के नीचे जाएगा तभी आपको मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको एक क्लियर व्यू होना चाहिए, बट एक लिमिटेड स्ट्रैटेजीज है तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्रेडिट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इसमें आप क्रेडिट स्ट्रैटेजीज में आप क्या है कि आप आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, मतलब क्रेडिट में सिंपल है कि आप ओटीएम के साथ, आईटीएम के साथ, किसी के साथ भी आप मिक्सअप कर सकते हो। लेकिन डेबिट में क्या है ना, आपको फायदा तभी होगा जब आप इन द मनी के साथ खेलोगे, ठीक है। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूं, सपोज मान लो इसमें मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। जस्ट टेकन, इस बार मैं पुट की ले रहा हूं, ठीक है। तो आपको डेबिट में क्या होना चाहिए, बाइंग प्राइस आपको ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं बाई कर रहा हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको बाई कर रहा हूँ एंड इसको सेल कर रहा हूँ, 60 रुपीज के प्रीमियम को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सेल कर रहा हूँ, अभी आउट ऑफ द मनी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, बट आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, लॉस बहुत कम है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी देखो 17% है। मतलब आपकी जो ब्रेक इवन है वो 34,200 जानी चाहिए। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 35,200, 130 और 200 के आसपास चल रहा है। तो इतना आपको जाना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 900 टू 800 पॉइंट्स आएगा, तभी आप प्रॉफिट्स में आओगे। बट इसको अगर आप इन द मनी के साथ करो, सिमिलरली मैं इसको इन द मनी के साथ करता हूं। यहां पे मैंने क्या किया है, हाई प्रीमियम को मैंने बाई किया है, ठीक है। सपोज मान लो इसको मैं बाई करता हूँ, ठीक है, इसको मैं बाई करता हूँ एंड इसको मैं सेल कर दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने इसको बाई किया था एंड थोड़ा सा, हाँ, इसको मैं सेल कर दे रहा हूँ, लो प्रीमियम को मैं सेल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा ऑलरेडी इन द प्रॉफिट में है, जो हमारा ब्रेक इवन है एट ऑलमोस्ट हमारे करंट मार्केट प्राइस से ऊपर ही है, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट अभी प्रॉफिट में। तो हमारा जो इसमें क्या है कि लॉस थोड़ा सा आपको बढ़ जाता है, लेकिन जो आपका प्रोबेबिलिटी वो बहुत अच्छा हो जाता है। सो अगर आप डेबिट स्प्रेड यूज कर रहे हो, सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेबिट स्प्रेड यूज कर रहे हो, मतलब आप डेबिट यूज कर रहे हो, तो आप इन द मनी में ही ट्राई करो, ठीक है। और इसमें अच्छा खासा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कभी कभी मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप क्रेडिट में कर रहे हो तो कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप ट्राई करो कि कौन कौन सा आप यूज कर सकते हो। क्रेडिट में आप आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, किसी के साथ भी आप खेल सकते हो, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो डेबिट में सिंपल हो गया कि आप डेबिट स्ट्रैटेजीज को लेके, एंड कुछ एक मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई भी, तो आप उसको भी देख सकते हो, जिसमें 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड है। ये स्प्रेड को लेके ही मैंने बनाया, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड एक्चुअली क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एंड डेबिट स्प्रेड आप आराम से, जब आपको लगता है कि विक्स थोड़ा लो है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो
मेक श्योर आप कमेंट में भी और लिख सकते हो, अगर इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो एंड मुझे बता सकते हो कि और कौन कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हो। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।